देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ धर्मिष्ठा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम शिक्षा का माफिया तंत्र। श्योपुर जिले में आदिम जाति कल्याण विभाग के अंतर्गत आने वाले छात्रावासों की स्थिति बदतर होती जा रही है। जहां कभी बच्चों को पीने के लिए पानी नहीं मिलता तो कहीं छात्रावासों में ताले जड़े हुए हैं। आपको बता दें कि बच्चों की परीक्षाएं शुरू होने के बावजूद यह स्थितियां बनी हुई है। यहाँ श्योपुर जिले के आदिवासी विकास खंड कराहल के ककरधा कन्या छात्रावास में बच्चों को पीने का पानी नहीं है, तो भेला भीमलत बालक छात्रावास में ताला लगा हुआ मिला। वहीं ग्राम पंचायत धीरोली में बालिका छात्रावास में सिर्फ 5 बच्चियां मौके पर मिली। छात्रावास प्रभारी को बच्चों के साथ रहना चाहिए, लेकिन नियमों को ताक पर रखकर ज्यादातर अधीक्षक जो हैं श्योपुर में निवासरत है। वहीं विभाग के जिम्मेदारों की बात करें तो इस मामले पर कुछ बोलने को तैयार नहीं है। जब हमारे चैनल के प्रतिनिधि द्वारा आदिम जाति कल्याण विभाग के प्रभारी MP पिपरिया से बात करने की कोशिश की गई तो उन्होंने कुछ भी बोलने से मना कर दिया, जिससे साफ प्रतीत होता है कि मामला नीचे लेवल पर नहीं, खुद आदिम जाति कल्याण विभाग के आला अधिकारी इसमें मिले हुए हैं। पानी से तो पानी बिल्कुल भी नहीं आता है। कहाँ तक गांव से लाता है। इतनी परेशानी है कि तुम पूछो ही मत। बहुत परेशानी है। हमारी लड़की है, उनकी वो बड़ी मुश्किल से पानी की पूर्ति करते हैं हम। जने कहाँ से जुगाड़ पानी करके पानी की व्यवस्था बनाते हैं हम। यही छात्रावास में पढ़ती हो? पानी को लेकर क्या समस्या है बेटा? सर, दूर से पानी आता है, वो वाटरमैन को आना जाना पड़ता है। ये छात्रावास की स्टोरी और छात्रावास में हालात बद से बदतर है। जहां एक और बच्चों को बेहतर शिक्षा की बात की जाती है, बच्चों को बेहतर व्यवस्थाओं की बात की जाती है, लेकिन नियमों को ताक बरक कर यहाँ लापरवाही की जा रही है। इस विषय पर विस्तृत चर्चा के लिए हमारे संवाददाता परमेश्वर सिंह श्योपुर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इसके अलावा हमारे साथ नीरज सिंह जी जुड़े हैं, जिला पंचायत उपाध्यक्ष। आप दोनों का देश न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले परमेश्वर जी आपके पास आऊंगी, क्या है पूरा मामला? सुन पा रहे हैं परमेश्वर सिंह जी? जी जी, मैं आपको बता दूं कि स्थितियां श्योपुर जिले में अभी से नहीं, पिछले बहुत दिनों से लगातार यही स्थिति बनी हुई है। ट्राइबल आदिवासी जो विकास खंड कराल है, उसके अंतर्गत आने वाले ज्यादातर छात्रावासों की स्थितियां यही है। आपने अधिकारी से बात करने की कोशिश की इस मामले में? MP पिपरोनिया यहाँ पर प्रभारी ट्राइबल विभाग के, उनसे हमने कोशिश की बात करने की, तो उनका साफ कहना था कि मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलूंगा। ठीक है, मैं इस मामले में कुछ नहीं बोलूंगा। नीरज सिंह जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, एक और लगातार सरकार बात करती है कि बच्चों को बेहतर शिक्षा देनी है, उनको उचित व्यवस्थाएं देनी है, लेकिन ऐसे में जहां पर बच्चों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, छात्रावास में ताला लगा हुआ है, अधीक्षक महोदय जिनकी जिम्मेदारी बनती है बच्चों की जिम्मेदारी लेना, ऐसे में वो छात्रावास में नहीं रहते हैं। ऐसे में बच्चे किसके भरोसे? देखिए, ये बात सही है कि कुछ जगह पे ऐसी अवस्थाएं है और इसके जो जिम्मेदार हैं तो ऐसी ट्राइबल है, कटोरिया जी है, और उनको पूर्व में भी निर्देशित किया गया था कि आप सभी जगह छात्राओं की व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करें। मध्य प्रदेश की जो सरकार है वो लगातार शिक्षा की बेहतरी के लिए छात्रावासों की, स्कूलों की सबकी व्यवस्थाओं में बहुत अच्छा कार्य कर रही है डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार, लेकिन जो विभागीय अधिकारी है वो शासन की योजनाओं को पतीला लगाने का काम कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि शासन की योजनाओं को पलीता लगाने का काम यहाँ किया जा रहा है। परमेश्वर सिंह जी आपके पास आऊंगी। जिस तरह से छात्रावास में लापरवाही हो रही, क्या बच्चों के परिजन जो है वो आवाज नहीं उठाते यहाँ पर, या फिर जो समाज सेवी है जो लगातार समाज कल्याण की बातें करते, क्या वो यहाँ पर आवाज नहीं उठा रहे हैं? मैं आपको बता दूं कि इस मामले को पिछले कुछ दिनों पहले भी उठाया गया था, लेकिन धरातल की स्थितियों को लगातार सामने लाया जाता है। प्रशासनिक अधिकारियों जी को या कहें या माफिया जो कहें, इनके हाथ इतने लंबे हो चुके हैं कि इन पे कार्रवाई अभी तक नहीं हो सकी है। पहले भी इसी तरह के मामले सामने आए थे। छात्रावासों में बच्चे नदी पर नहाने, ये जिस छात्रावास की मैं बात कर रहा हूँ, कलमी जो ककरदा ग्राम पंचायत है, उसमें बच्चे नदी पर नहाते हुए
देखे जा सकते हैं। बच्चों को नहाने के तक के लिए पानी नहीं है वहाँ पर, पीने की तो बात छोड़िए, बच्चे नदी पर नहाने जाते हैं। आप सोच सकते हैं कितनी बड़ी रिस्क है। बिल्कुल नदी में बच्चे छोटे छोटे, ज्यादा 7, 8, 9 साल के जो बच्चे हैं वो नदी में नहाने जाते हैं। बिल्कुल तो आप समझ सकते हैं किस तरह लापरवाही है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा परमेश्वर जी आपने कि लापरवाही तो यहाँ पर साफ तौर पर नजर आ रही है, क्योंकि यहाँ पर अव्यवस्था, जैसे कि आप बता रहे कि आवाज पहले भी उठाई गई थी, बावजूद इसके कोई कार्रवाई नहीं हुई। नीरज सिंह जी आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं हम बात कर रहे हैं छात्रावास में लापरवाही की। आपको क्या लगता है अगर जिम्मेदार अधिकारी जो हैं लगातार अगर मॉनिटरिंग करते रहे छात्रावास की, तो इस तरह की लापरवाही सामने आएंगी, या फिर जब जांच करेंगे तो उन्हें पता चलेगा कि क्या क्या कमियां हैं, उन पर काम करके उन्हें दूर किया जा सकता है? नहीं, आपकी बात सही है और जांच के लिए प्रयास भी किया है। और जो ऐसी है ट्राइबल के भैया जी, उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए राज्य शासन को भी पत्र लिखा गया है। और हमारी मध्य प्रदेश सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। बहुत जल्दी अव्यवस्था दूर होगी और जो जिम्मेदार अभी ट्राइबल के ऐसी है उन पर जल्दी कार्रवाई होके और आगे ऐसी अवस्था नहीं बने, इसके लिए पूर्ण रूप से प्रयास की। ठीक है नीरज जी, जैसा कि आपने कहा कि प्रदेश की सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, नो डाउट कि बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन आपको क्या लगता है सरकार बहुत सारी योजनाएं भी निकालती है, जनता के लिए बहुत अच्छा काम करती है, लेकिन जब तक सरकारी जो अधिकारी है जिनके जिम्मे पर ये सारी सुविधाएं मुहैया करवाने का दायित्व, क्योंकि सरकार हर जगह नहीं पहुंच सकती, इसलिए अधिकारियों को रखा गया है। अधिकारी अगर इस तरह से पलीता लगाएंगे तो सरकार ही कहीं ना कहीं विफल नजर आएगी यहाँ पर। तो आपको नहीं लगता है कि सरकार को भी जरूरत है लगातार ऐसे अधिकारियों पर लगाम लगाने की, या फिर उनसे मॉनिटरिंग करवाते रहने की? नहीं, उनकी जगह मॉनिटरिंग टीम में जनप्रतिनिधियों को लिया जाना चाहिए। जो समाज सेवी है लगातार इस दिशा में अच्छा कार्य कर रहे हैं, उनको भी मॉनिटरिंग के लिए रखा जाना चाहिए। वो तो ऐसे लापरवाह अधिकारी है, उन पर हर हाल में कार्रवाई होना चाहिए। बिल्कुल मेरा ऐसा मानना है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा कि लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस वक्त हमारे साथ मुकेश मीना जी समाज सेवी जुड़ चुके हैं। मुकेश जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैडम, थैंक यू। मुकेश जी, जैसे कि हम बात कर रहे हैं छात्रावास की बात कर रहे हैं, छात्रावास ही श्योपुर के कई ऐसे छात्रावास है, ग्रामीण इलाके के छात्रावास है जो आदिवासी ट्राइबल एरिया के आते हैं। यहाँ पर कहीं पीने का पानी नहीं है, कहीं पर अधीक्षक नहीं, कहीं पर बच्चे कम पाए गए हैं और किसी किसी छात्रावास में ताला लगा हुआ है। क्या लगता है जिम्मेदार अधिकारी लापरवाह है, या फिर सरकार की योजनाओं को पलीता लगाने का काम शुरू कर दिया अधिकारियों ने? देखो मैडम, मैं आपको बता दूं कि ट्राइबल एरिया की बात कर रहे हैं, ट्राइबल एरिया ही नहीं पूरे श्योपुर जिले के जी जो छात्रावास है, चाहे बालिका छात्रावास हो चाहे स्टूडेंट छात्रावास हो, उनके श्योपुर जिले में बदतर हालात है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि सरकार की जो योजना है उनको पलीता लगाने का काम यहाँ के जो नकारा अधिकारी है वो पलीता लगाने का काम कर रहे हैं। चाहे आप ककरदा की बात कर लें, चाहे श्योपुर की छात्रावासों की बात कर लें, ककरदा में घटनाक्रम ये वो होता है कि वहाँ पानी पीने का पानी नहीं है। उन छात्र छात्राओं को नदी के नाना जाना पड़ता है। शर्मनाक बात है कि हमारे श्योपुर जिले के छात्र छात्राएं नदी में नहाने के लिए मजबूर है। बिल्कुल बिल्कुल मुकेश जी, आपने सही बात कही। यहाँ एक चीज और जानना चाहूंगी आपसे, जिस तरह से हम बात कर रहे हैं लापरवाही की, हमारे संवाददाता ने यहाँ के जो जिला प्रभारी है ट्राइबल विभाग के पिपरिया जी, उनसे भी बात करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कैमरे के सामने कहा कि मैं कुछ भी इस मामले में नहीं बोल पाऊंगा। आपको क्या लगता है अगर वो सही होते या लगातार जांच पड़ताल कर रहे होते, लापरवाही या नहीं होती, तो वो आसानी से बात कर सकते हैं? ऐसे में अगर उनका कैमरे को देखकर मुंह छिपाना, आपको नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं लापरवाही या फिर भ्रष्टाचार की बू यहाँ से आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल, ट्राइबल एरिया में सबसे ज्यादा पैसे की बात करें तो सबसे ज्यादा पैसा ट्राइबल एरिया में आता है। आज भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा हुआ है पूरे के पूरे, इसलिए मौन पूरे नाकाम अधिकारी है जो मौन बने बैठे हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने कि मौन बने हुए बैठे हैं अधिकारी। यहाँ पर सरकार को भी कहीं ना कहीं कदम उठाने की जरूरत है। परमेश्वर जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं छात्रावास की हम बात करें, छात्रावास में लापरवाही तो साफ तौर पर नजर आ रही है, जिम्मेदार अधिकारी आकर जांच पड़ताल नहीं करे। इसके अलावा आपने जिला प्रभारी ट्राइबल विभाग के अलावा आपने किसी और अधिकारी से संपर्क करने की कोशिश करी है इस मामले में? हमने कई कलेक्टर से बात करने की कोशिश की थी, लेकिन आज जो जन सुनवाई कार्यक्रम था उसके बाद उनसे बात की जाएगी, उन्होंने समय दिया है श्योपुर कलेक्टर ने भी इस मामले में। और मैं आपको बता दूं, एसी ट्राइबल का ये पहला मामला नहीं है, इनके खिलाफ लगातार पिछले बार भी मामले सामने आते रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर एक तो जो अधिकारी है वो प्रभार में है, ये प्रेस तो अधिकारी यहाँ पर है नहीं, यहाँ पर नियुक्ति भी बहुत दिन से नहीं हुई है, उसकी वजह से भी इन अधिकारियों
को आप ये कहें या रिश्वत का मामला समझ लें या कहीं ना कहीं अपना पेट मोटा ये सरकारी पैसे से कर रहे हैं, क्योंकि जो जनता के लिए पैसा आया वो तो धरातल पर नहीं लगाया जा रहा। ये बिल्कुल। तो स्थिति साफ स्पष्ट दिख रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सही बात बच्चों कही आपने। मुकेश मीणा जी, इस वक्त मैं आपके पास आऊँगी, जहाँ तक हम बात कर रहे हैं कि सरकार राशि तो खर्च करती है, बच्चों के लिए राशि देती है, उनके भोजन के लिए राशि देती है, उनको उचित व्यवस्थाएँ मिले उसके लिए भी राशि देती है, लेकिन वो राशि बच्चों तक नहीं मिल रही, पहुँच रही, क्योंकि बच्चों के पास मूलभूत सुविधाएँ भी नहीं। आपको लगता है कि यहाँ पर आपसी वो जो सरकारी धन है उसकी बंदरबाट हुई होगी? मुकेश मीणा जी, सुन पा रहे हैं आप? जी जी मैडम, जी मैडम, जी, आपको लगता है यहाँ पर सरकारी धन की अधिकारियों ने आपसी बंदरबाट की होगी? बिल्कुल। इस जो हालात है छात्रावासों के, इससे तो यही लगता है कि यहाँ के अधिकारियों ने बंदरबाट की है पूरे पैसे की, जबकि ट्राइबल एरिया में सबसे ज्यादा पैसा आता है खाने की, चाहे पानी की, चाहे रहने की व्यवस्था हो, उनके खाने को सही टाइम पे जो मेन्यू है आपका, मेन्यू के अनुसार उनको खाना नहीं दिया जाता बिल्कुल। छात्र छात्राओं को। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने मुकेश मीणा जी, बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए। नीरज जी, आपके पास आऊँगी। यहाँ पर मैं जिस तरह से हम बात कर रहे हैं सरकारी धन की बंदरबाट हुई होगी, आपको नहीं लगता है इस मामले में बड़े अधिकारी को धरातल पर उतरना चाहिए? क्योंकि अगर जब तक एकाध अधिकारी पे कार्रवाई नहीं होगी, उन्हें सस्पेंड या निलंबित नहीं किया जाएगा, तब तक जो लापरवाह अधिकारी उनकी हिम्मत बढ़ती रहेगी। बिल्कुल आपकी बात सही है, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। अभी हमारे यहाँ जिलाधीश महोदय नए आए, बहुत अच्छे अधिकारी है और मुझे पूरी उम्मीद है तो वो निश्चित ही इस मामले पर संज्ञान लेके व्यवस्थाओं को सुचारू करवाएंगे। साथ ही जो लापरवाह अधिकारी है उनको जरूर कार्रवाई। जी नीरज जी। जी ठीक है, लापरवाह अधिकारी पे कार्रवाई होनी चाहिए, बिल्कुल बहुत सही बात कही आपने। लेकिन जब तक एकाध जो कार्यकर्ता या अधिकारी जो है लापरवाह, उन्हें जब तक निलंबित नहीं किया जाएगा, तब तक इस तरह की जो घटनाएं हैं लगातार होती रहेगी और उनमें कोई कमी नहीं आएगी। परमेश्वर जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं, आपको नहीं लगता है कि बहुत लंबे समय से लापरवाहियां हो रही हैं? आपने जैसा कि कहा कि पहले भी आवाज उठाई थी, उसके बाद अब तक इस मामले में कोई कार्रवाई नहीं हुई। जन सुनवाई में आज आप बात रखने वाले हैं ये, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जब इतने समय में कार्रवाई नहीं हुई तो कहीं ना कहीं शुरुआत से ही अगर बात करें हम, तो लंबे स्तर से या फिर एक चेन नहीं बनी हुई है भ्रष्टाचार की? आपको नहीं लगता है? आप इस बात को ये सही बात है कि ये भ्रष्टाचार की चेन ही है, क्योंकि जो छात्रावास प्रभारी है उससे लेकर श्योपुर एसी ट्राइबल जो मुख्य अधिकारी है श्योपुर जिले का, छात्रावासों की मॉनिटरिंग कर लें या स्कूलों की स्थितियां भी वही है जी। आज पेपर बच्चों के परीक्षाएं चल रही है, लेकिन स्कूलों में जितने एडमिशन है उसके हिसाब से बच्चे परीक्षा तक में नहीं बैठ पा रहे हैं। आप सोच सकते हैं किस तरह की स्थितियां होंगी। बिल्कुल। क्या उन बच्चों के पेपर, लेकिन एक बात और बता दूं मैं आपको, एक बड़ी बात है कि जब रिजल्ट आएगा तो सारे बच्चे रिजल्ट में उपस्थित दिखा दिए जाएंगे। ये और एक बड़ा मामला है, बिल्कुल, और बिल्कुल, इसका खुलासा भी जल्द होगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत सही बात कही। एक तरफ बच्चों की परीक्षाएं हैं और ऐसे में बच्चे छोटी-छोटी चीज़ों के लिए तरस रहे, ऐसे में उनकी परीक्षाएं भी प्रभावित होगी, उनकी शिक्षा भी प्रभावित होगी। नीरज जी, आपसे जानना चाहती हूँ कि सरकार जो है लगातार कदम उठा रही है, आप सरकार से क्या मांग करते हैं इस मामले में? क्योंकि हम अगर बात करें बच्चों के भविष्य को लेकर, सरकार चिंतित है, इसीलिए कई तरह की योजनाएं निकालती, लेकिन सरकारी जो अधिकारी है वो लापरवाही करते हैं। आपको क्या लगता है सरकार को कौन से ठोस कदम उठाने चाहिए कि इस तरह के लापरवाह अधिकारी कंट्रोल में आ जाए? देखिए, बच्चे हमारे देश की नींव है, बच्चे देश का भविष्य है। आपको रोकना चाहूंगी, इस वक्त हमारे साथ बाबू जंडेल जी, श्योपुर विधायक, जुड़ चुके हैं। बाबू जंडेल जी, देश न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार जी, हम बात कर रहे हैं छात्रावास की। कई छात्रावास ऐसे हैं जहां की स्थिति जो है बद से बदतर है। छात्रावासों में पीने का पानी नहीं है, कहीं छात्रावासों में ताले लगे हुए हैं, कहीं पर निरीक्षक ही लापता है। सरकार आपकी है, जिम्मेदारी आपकी है। देखो जी, जो छात्रावास है जी, वो पूरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है। न तो कोई सफाई है, न लाइट की समस्या है। एक दो छात्राओं का मेरे श्योपुर में अपहरण और आत्महत्या भी की है। बिल्कुल। उसका भी कोई कारण तो अभी तक कोई प्रशासक ने उसकी जांच में छात्रा की जो आत्महत्या करके मौत हुई थी, जी, तो
जांच में अभी तक भी क्लियर नहीं कर पाई कारण क्या है। जी बिल्कुल बिल्कुल सही कहा। तो बाबू जंडल जी, जहां तक सरकार की बात करें, सरकार लगातार कह रही है कि वो योजनाएं निकाल रही है, बच्चों के हित के लिए योजनाएं निकाल रही है, बच्चों के हित के लिए, उनकी शिक्षा के लिए सोच रही है। ऐसे में आपको नहीं लग रहा है कि लापरवाही हो रही है? अधिकारी बिल्कुल खुले हो गए हैं। देखो, विधान सत्र में हमने शिक्षा के ऊपर बोला था जी। विपक्ष ने, और मैंने भी लगाया था शिक्षा के ऊपर विधानसभा। मेरे क्षेत्र में कई गांवों में बच्चे पेड़ के नीचे पढ़ाई कर रहे हैं जी स्कूल की बिल्डिंग बिल्कुल टूटी हुई है, बिल्कुल। और जो सरकार इनको जो बजट देती है जी। मरम्मतों के इनके लिए, वो मैंने स्वयं भ्रमण किया, वो सब पैसे कागजों में ही योजना है, धरातल पे कुछ नहीं है। ठीक है, बिल्कुल की योजनाएं सारी कागजों में है, धरातल में नहीं। विपक्ष में होने के नाते आप सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग कर रहे हैं कि ये योजना, शिक्षा एक देश की रीढ़ की हड्डी है, जी शिक्षा पे सुधार हो, बिल्डिंग के जो स्कूलें टूटे हैं, माननीय बिल्डिंग का निर्माण किया जाए। कई जगह जो बजट आता है शिक्षा का नाम से, वो पूरा शायद 10% नहीं लगता होगा, 90% भ्रष्टाचार के कगार पे जा रहा है। जी तो इन पे कार्रवाई की जाए जी। प्रशासन के खिलाफ। बिल्कुल। विधायक जी जो एसी ट्राइबल है अपने एमपी पिपरिया, वो तो बोलने को तैयार नहीं है। अभी हमने जो रिपोर्ट उनके सामने रखी थी उस पर बोल ही नहीं पा रहे हैं वो। इस पर क्या मुद्दा उठाओगे आप? पिपरिया जी जो एसटी का काफी बजट आता है, पर वो कागजों में समता हुआ है। आदिवासी का नाम से छात्रावास खाली पड़े हैं, बहुत व्यवस्था बिगड़ी हुई है। बिल्कुल मैं बिल्कुल, इसको व्यवस्थाएं लेके- बिगड़ी हुई है। बाबू जंडेल जी, आप विपक्ष में हैं, आपसे फिर जानना चाहूंगी, जिस तरह से आपने सरकार से कहा है कि सरकार इन योजनाओं को धरातल पर लाए, आप ये आवाज कहां तक लेकर जाएंगे? ये मैं माननीय मुख्यमंत्री से भी पत्र का माध्यम से भी मैं स्वयं मिलूंगा, जी और फिर भी अगर शिक्षा पे सुधार नहीं हुआ तो मैं धरना प्रदर्शन करूंगा। बिल्कुल विपक्ष का जो मेरा काम है बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने। विपक्ष में होने के नाते जनता की समस्याओं को उठाना आपका काम भी बनता है। बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जंडेल जी हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तृत चर्चा करने के लिए। नीरज सिंह जी, आपके पास आऊंगी। यहाँ पर मैं, जैसा कि विधायक जी ने कहा है कि लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, योजनाएं निकलती है लेकिन धरातल पर नहीं उतरती, मात्र वो कागजों में सिमट कर रह जाती है। नहीं, ये आरोप विधायक जी का गलत है। जो शासन की योजनाएं हैं धरातल तक जा रही है, बीच में कुछ जो लापरवाह अधिकारी कर्मचारी है वो जरूर उन योजनाओं में सेंध लगा रहे हैं, लेकिन उसकी ओर हमारा पूरा ध्यान है। उनको दिखवाया जा रहा है, इन अधिकारियों पर कार्रवाई निश्चित जल्द होगी, ऐसा मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ। राज्य शासन को इसके लिए पत्र लिख दिया गया है और बहुत ही जल्द उन पर कार्रवाई हो जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही आपने कि इस बात से आप सहमत नहीं है विधायक जी की बात से, लेकिन सरकार सुविधाएं दे रही है, हम भी मान रहे हैं कि सरकार सुविधाएं दे रही है, जिम्मेदारियां उठा रही है, लेकिन अधिकारी लापरवाह है। अधिकारियों पर कार्रवाई करने का अधिकार तो सरकार के पास है। जब तक सरकार कार्रवाई नहीं करेगी तब तक ये अधिकारी लापरवाही बंद नहीं करेंगे। आप इन अधिकारियों पे कार्रवाई कब तक करेंगे? स्पेशली ये जो हम बात कर रहे हैं एमपी की जो जिला प्रभारी है ट्राइबल विभाग के, जो लापरवाह साफ तौर पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि कैमरे के सामने आते ही कैमरे से भाग रहे हैं। उन पर जल्दी कार्रवाई होगी और राज्य शासन को उसके लिए पत्र लिख दिया गया है। राज्य शिक्षा केंद्र को भी इनकी कारगुजारियों के बारे में अवगत कराया है, और मैं यहाँ भरोसा आपको दिलाता हूँ कि बहुत ही जल्द ये अधिकारी जिले में नहीं रहेंगे। वैसे भी ये प्रभारी है, बहुत ही जल्द परमानेंट सहायक आयुक्त की व्यवस्था की जाएगी। ठीक है। और इसके अलावा जहां जो छात्रावास है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ककरदा कन्या छात्रावास की, जहां पर पीने की व्यवस्था नहीं है, पीने का पानी नहीं है, ऐसे में वहां पर व्यवस्थाएं दुरुस्त होगी या नहीं? और साथ ही वो जो अधीक्षक महोदय जिनका दायित्व बनता है छात्रावास में ही रहने का, जो छात्रावास छोड़कर श्योपुर में जाकर रह रहे, उन पर क्या कार्रवाई होगी? वो छात्रावास अधीक्षक है और श्योपुर में रह रहे हैं ऐसा आप बता रहे हैं। यदि ये मामला सत्य है तो निश्चित ही उन अधीक्षकों को भी वहां से हटवाया जाएगा और नई अधीक्षक जो वहां पर रहे उनकी नियुक्ति करवाई जाएगी। इसके साथ ही जैसे बता रहे हैं कि पीने का पानी नहीं है, तो उसके लिए भी नवीन बोर खनन कराया जाएगा, क्योंकि ककरदा हमारे यहाँ का जंगली एरिया है, बिल्कुल जंगल में आता है, और वहाँ पे जंगल में जिस जगह पे ककरदा स्थित है वहाँ पे थोड़ा सा जमीन में भी पानी का अभाव है। अभी हाल ही में वहाँ के लिए नल जल योजना स्वीकृत हुई है और जल्दी नल जल की योजना के माध्यम से
छात्रावास में भी पानी की व्यवस्था की। ठीक है, छात्रावासों में पानी की व्यवस्था की जाएगी और जहां पर अव्यवस्था है उन अव्यवस्थाओं को दुरुस्त करने की आपने गारंटी ली है और जल्द ही ये व्यवस्थाएं दुरुस्त हो जाएं, इसकी उम्मीद हम भी करते हैं। परमेश्वर सिंह जी, अंतिम प्रतिक्रिया यहाँ पर आपकी चाहूंगी और आप ही के पास आऊंगी। सवाल मेरा आप ही से कि जहां तक विपक्ष यहाँ पर आरोप लगा रहा है और नीरज सिंह जी का कहना है कि इन व्यवस्थाओं को दुरुस्त करवाया जाएगा, लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी, आपसे निवेदन है परमेश्वर जी के लगातार आप इन छात्रावासों पर नजर बनाए रखें और देखें कि कितने समय में लापरवाहियां दूर होती है और जो जिम्मेदार अधिकारी उन पर क्या कार्रवाई होती है। जी बिल्कुल, इस पूरे मामले पर निगाह तो बनाए हुए ही है और इस मामले को श्योपुर कलेक्टर के संज्ञान में भी आज लाया जाएगा। उन्होंने इस विषय में समय दिया है, उनसे भी इस बारे में बात की जाएगी, क्योंकि पिपैया जी जो है ये पहले भी इस तरह की हरकतें कर चुके हैं और इन पर पहले भी कार्रवाई से बचे हैं, लेकिन इस बार उम्मीद है कि ये बचेंगे नहीं और इन पर कार्रवाई बनेगी। इस जो श्योपुर प्रशासन है और मध्य प्रदेश सरकार है, इससे ये उम्मीद तो कर सकते हैं और बच्चों के भविष्य को लेकर अगर मध्य प्रदेश सरकार संजीदा है तो इन पे कार्रवाई करनी ही चाहिए, क्योंकि स्थिति बहुत गंभीर है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत सही बात कही कि कार्रवाई करनी ही चाहिए और इस बार जो लापरवाह अधिकारी उन सभी पर कार्रवाई होनी चाहिए। परमेश्वर सिंह जी, नीरज सिंह जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का हमारे साथ विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए। हम बात कर रहे थे जिले के छात्रावासों की, जहां की हालत बहुत गंभीर है। अधिकारी जो है मीडिया से बातचीत करने को तैयार नहीं, क्योंकि साफ तौर पर लापरवाह है। कहीं छात्रावासों में पीने का पानी नहीं है, कुछ छात्रावासों में ताले लगे हुए और कहीं छात्रावासों में अधीक्षक महोदय नदारद है। अब कार्रवाई की बात तो की, अब देखना दिलचस्प होगा कि कब तक इन लापरवाह अधिकारियों पर कार्रवाई होती है। हमारे आज के खास कार्यक्रम में इतना ही, बने रहिए देश न्यूज के साथ।